अथ वराहपुराणे 8 अध्यायः मंदर आदि पर्वतों का वर्णन। भगवान रुद्र कहते हैं, द्विजवरो, अब उन पर्वतों के पृष्ठभाग में स्थित अत्यंत रम्य 4 पर्वतों का वर्णन करता हूँ। पक्षी अपने कलरव से उनके श्रृंगों की शोभा बढ़ाते रहते हैं। ये पर्वत देवताओं एवं देवांगनाओं के साथ साथ विहार करने के लिए मानो क्रीड़ा स्थल है। शीतल तथा मंद गति से प्रवाहित तथा सुगंधपूर्ण पवन से युक्त उन शिखरों की किन्नर गण सदा सेवा करते हैं। इससे उनकी रमणीयता और बढ़ जाती है। इन चारों पर्वतों के पूर्व में चैत्र रथ वन और दक्षिण में गंधमादन पर्वत स्थित है। उन पर्वतों पर स्वादिष्ट जल से परिपूर्ण कई सरोवर भी हैं, जिनका पर्वत के सभी भागों से संबंध है। यह वह रमणीय स्थान है जहाँ देव समुदाय अपनी रमणियों के साथ सहित अनेक दुर्गम वन प्रांतों को लांघ कर आता और बड़े हर्ष का अनुभव करता है। परम पवित्र जल तथा रत्नों से पूर्ण बहुत से सरोवर, झील एवं जलाशय वहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। खिले हुए नील, स्वच्छ एवं लाल कमलों से उन जलाशयों की सुंदरता सीमा पार कर जाती है। ये सभी पर्वत विविध प्रकार के दिव्य गुणों से संपन्न हैं। इनके पूर्व में अरुणोद, दक्षिण में मानसोद, पश्चिम में असितोद और उत्तर में महाभद्र नामक सरोवर है। श्वेत, कृष्ण एवं पीले रंग की कमलों से इन सरोवरों की अनुपम शोभा होती है। अरुणोद सरोवर के पूर्वी भाग में जो पर्वत प्रसिद्ध है, उनके नाम बताता हूँ, सुनो। वे हैं विंकंक, मणिशृंग, सुपात्र, महोपल, महानील, कुंभ, सुबिंदु, मदन, वेणुनद, सुमेधा, निषद और देव पर्वत। वे सभी पर्वत अपने समुदाय में सर्वोत्कृष्ट एवं पवित्र भी हैं। अब मानसरोवर के दक्षिण भाग में जो महान पर्वत बताए गए हैं, उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। 3 चोटियों वाला त्रिशिखर, गिरिश्रेष्ठ शिशिर, कपि, शताक्ष, तुरग, सानुमान, ताम्राह, विष, श्वेतोदन, समूल, सरल, रत्नकेतु, एकमूल, महाशृंग, गजमूल, सावक, पंचशील और कैलाश, ये प्रधान और रमणीय पर्वत मानसरोवर के पश्चिमी भाग में है। विप्रो, महाभद्र सरोवर के उत्तर में जो पर्वत विद्यमान है, अब उनके नाम कहता हूँ, सुनो। हंसकूट, महान पर्वत विषहंस, कपिंजल, गिरिराज इंद्रशैल, सानुमान, नील, कनकशृंग, सतशृंग, पुष्कर, महान एवं सर्वोत्कृष्ट विराज तथा पर्वतराज भारुचि, वे सभी पर्वत उत्तरगिरि कहे गए हैं। उनके उत्तरीय भाग में कुछ ग्राम, नगर तथा जलाशय है। अथ वराहपुराणे 8 अध्यायः संपूर्णम्। अथ 9 अध्यायः मेरु पर्वत के जलाशय। भगवान रुद्र कहते हैं, द्विजवरो, सीमांत और कुमुद पर्वतों के बीच की अधिकता में अनेक पक्षी निवास करते हैं तथा वह विविध भांति के प्राणियों द्वारा सेवित है। उसकी लंबाई 300 योजन और चौड़ाई 100 योजन है। उसमें एक स्वादिष्ट तथा स्वच्छ जल वाला श्रेष्ठ जलाशय है, जिसकी विशाल सुगंधित कमल पुष्प निरंतर शोभा बढ़ाते रहते हैं। इन विशाल आकृति वाले कमलों में 1-1 लाख पत्ते हैं। वह जलाशय देवताओं, दानवों, गंधर्वों और महान सर्पों से कभी रिक्त नहीं रहता। उस दिव्य एवं पवित्र जलाशय का नाम श्री सरोवर है। संपूर्ण प्राणियों को शरण देने में कुशल उस सरोवर में सदा स्वच्छ जल भरा रहता है। उसके अंतर्गत कमल वन के बीच एक बहुत बड़ा कमल है। इसमें 1 करोड़ पत्ते हैं। वह कमल मध्याह्नकालीन सूर्य की भांति सदा प्रफुल्लित एवं प्रकाशमान रहता है। उसके सदा खिले रहने से मंडल की मनोहरता और अधिक बढ़ जाती है। सुंदर केसर की खजाने की तुलना करने वाले उस कमल पर मतवाले भ्रमर निरंतर गूंजते रहते हैं।
इस कमल के मध्य भाग में साक्षात भगवती लक्ष्मी का निवास है। इन देवी ने अपने आवास के लिए ही उस कमल को अपना मंदिर बना रखा है। इस सरोवर के तट पर सिद्ध पुरुषों के भी आश्रम है। विप्रवरो, उसके पावन तट पर एक बहुत बड़ा मनोहर बिल्व का भी वृक्ष है। उस पर फूल और फल सदा लदे रहते हैं। वह 100 योजन चौड़ा और 200 योजन लंबा है। उसके चारों ओर अन्य अनेक वृक्ष भी हैं, जिनकी ऊंचाई आधा कोस है। 1000 शाखाओं और स्कंधों से युक्त वह वृक्ष फलों से सदा परिपूर्ण रहता है। वे फल चमकीले हरे और पीले रंग के हैं और उनका स्वाद अमृत के समान है। उनसे उत्कट गंध निकलती रहती है। वे विशाल आकार के फल जब पककर गिरते हैं तो जमीन पर तितर बितर हो जाते हैं। उस वन का नाम श्री वन या लक्ष्मी वन है, जो सभी लोकों में विख्यात है। उसके 8 दिशाओं में देवता निवास करते हैं। ऐसे उस कल्याणप्रद विल्व वृक्ष के पास उसके फलों को खाने वाले पुण्य कर्मा मुनि सुरक्षा करने में सदा उद्यत रहते हैं। उसके नीचे लक्ष्मी जी सदा विराजती हैं और सिद्ध समुदाय उसकी सेवा में सदा संलग्न रहता है। विप्रवरो, वहाँ मणिशैल नाम का एक महान पर्वत है। उसके भीतर भी एक स्वच्छ कमल का वन है। उस वन की लंबाई 200 योजन और चौड़ाई 100 योजन की है। सिद्ध और चारण वहाँ रहकर उसकी सेवा करते हैं। इन फूलों को भगवती लक्ष्मी धारण करती है, अतः ये सदा प्रफुल्लित एवं प्रकाशमान प्रतीत होती हैं। उसके चारों ओर आधे कोस तक अनेक पर्वत शिखर फैले हुए हैं। वह कमल का वन फूले हुए पुष्पों से संपन्न होने के कारण जान पड़ता है, मानो पक्षियों के रहने का पिंजरा हो। उस वन में बहुत से कमल खिले हुए हैं। उन फूलों का परिमाण 2 हाथ चौड़ा और 3 हाथ लंबा है। कुछ खिले हुए पुष्प मैन शिला की भांति लाल और बहुत से केसर के रंग से पीले हैं। वे तीव्र सुगंधों द्वारा देवताओं के मन को मुग्ध कर देते हैं। मत वाले भौरों की गुनगुनाहट से संपूर्ण वन की शोभा विचित्र होती है। देवताओं, दानवों, गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों, किन्नरों, अप्सराओं और मोहरोगों से सेवित उस वन में प्रजापति भगवान कश्यप जी का एक अत्यंत दिव्य आश्रम है। द्विजवरों, महानील और ककुभ नामक पर्वत के मध्य भाग में भी एक बहुत बड़ा वन है। उसमें सिद्धों और साधुओं का समुदाय सदा निवास करता है। अनेक सिद्धों के आश्रम वहाँ सुशोभित हैं। महानील और ककुभ नामक पर्वतों के मध्य में सूखा नाम की एक नदी है और उसी के तट पर यह महान वन है, जो 50 योजन लंबा तथा 30 योजन चौड़ा है। इस वन का नाम ताल वन है। वन की छवि बढ़ाने वाले वृक्ष दृढ़ बड़े बड़े फलों से युक्त तथा मीठी गंधों से व्याप्त है, जिनसे वह पर्वत परिपूर्ण है। सिद्ध लोग उसकी सेवा करते हैं। वहीं ऐरावत हाथी की आकृति वाली एक पर्वतीय भूमि है, जो इरावान, रुद्र पर्वत एवं देवशील पर्वतों के मध्य भाग में स्थित है। 1000 योजन लंबी और 100 योजन चौड़ी है। यहाँ बस केवल एक ही विशाल शिला है, जिस पर एक भी वृक्ष अथवा लता नहीं है। विप्रवरों, इस शिला का चतुर्थांश भाग जल में डूबा रहता है। इस प्रकार उपत्यकाओं तथा पर्वतों का वर्णन किया गया है, जो मेरु पर्वत के आसपास में यथास्थान शोभा पाते हैं। अतः बराह पुराण 9 अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ बराह पुराण का 79वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको बराह पुराण की कथाएँ पसंद आती हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।